हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग रेडियल एंड एक्सल अलाइनमेंट के बारे में जानेंगे। साथ ही 3 दिन से रेगुलर अलाइनमेंट का वीडियो अपलोड हो रहा है, बारसेक का वीडियो अपलोड हुआ है, अलाइनमेंट के टूल्स टेकल्स के बारे में वीडियो अपलोड हुआ है। साथ ही अगर आप लोगों को ये डायल इंडिकेटर देखने नहीं आता है तो इसका भी वीडियो अपलोड हुआ है। सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देखिए अगर डायल इंडिकेटर देखने आप लोगों को नहीं आता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रेडियल एंड एक्सल अलाइनमेंट के बारे में जानेंगे, तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दोस्तों, चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। रेडियल और एक्सल अलाइनमेंट करने से पहले कुछ आपको मेजरमेंट्स लेना पड़ता है मोटर और पंप का, जिस मेजरमेंट्स को हम लोग जानेंगे और किस तरह से उसका रीडिंग को निकाला जाता है उसको भी आज हम लोग जानेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले आपको पंप और मोटर में कोई एक इक्विपमेंट को मास्टर मानना पड़ता है। ज़्यादातर पंप जो होता है वो मास्टर होता है, क्योंकि इस पे पाइपलाइन वगैरह सारा कनेक्टेड रहते हैं, इसका बेस वगैरह सारा टाइट कर दिया जाता है पाइपलाइन के साथ। तो इसको हम लोगों को पंप को मास्टर माना जाता है। ज़्यादातर कहीं कहीं पे दोनों ही खुले हुए रहते हैं, तो वो आपको डिसाइड करना है, किसी एक को पहले टाइट करके मास्टर कर लेना है, उसके बाद ही उसके हिसाब से अलाइनमेंट करना है। दोस्तों, तो इस केस में अभी सोचिए कि पंप अभी मास्टर है, तो अभी इस पे हम लोगों ने इस तरह का एक डायल स्टैंड आता है जिसको आप लोगों को फिट करना पड़ता है, और उस पे 2 डायल इंडिकेटर लगते हैं, एक रेडियल और एक एक्सल। यहाँ पे देखिए AX लिखा हुआ है और यहाँ पे R जो है रेडियल, पूरा रेडियल का आउट बताएगा सर्कल में। अगर कहीं पे राइट लेफ्ट ऊपर नीचे है तो उसका आउट बताएगा। और एक्सल वाला जो है ये कपलिंग का गैप जो देख रहे हैं, दोनों कपलिंग के बीच का जो गैप है वो कहीं से कम या कहीं से ज़्यादा वो तो नहीं है, ये आपको एक्सल डायल इंडिकेटर बताएगा। दोस्तों, और डायल इंडिकेटर को इस तरह से एक्सल की ओर से एक डायल इंडिकेटर को फिट किया जाता है कपलिंग में, या तो बैक साइड से लगाया जाता है इस तरह से एक्सल में। ठीक है, 2 डायरेक्शन में एक्सल में लगाया जाता है, और रेडियल का जो है इस तरह से कपलिंग के ऊपर लगाया जाता है। तो 2 डायल इंडिकेटर लगते हैं अलाइनमेंट करते समय, एक्सल और रेडियल। अब हम लोग इसके मेजरमेंट्स को जानते हैं कि क्या क्या मेजरमेंट्स हम लोग को लेना पड़ता है। सबसे पहला मेजरमेंट यहाँ पे देखिए A लिखा हुआ है, यहाँ B लिखा हुआ है और यहाँ पे C लिखा हुआ है। ए का जो डायमेंशन है वो कपलिंग का डायमेंशन है, आपको ध्यान से समझना है, पूरे कपलिंग का डायमेंशन नहीं है। दोस्तों, जिस जगह पे एक्सल का डायल लगेगा, यहाँ पे सोचिए एक्सल का डायल लगा या इस तरफ से लगाया आपने, किसी भी डायरेक्शन में आपने लगाया, जिस जगह पे लगने के बाद कपलिंग रोटेट होगा, एक बार आपको कपलिंग को रोटेट करके देखना है, एक मार्क बन जाएगा, सर्कल सा मार्क बन जाएगा, उसी का मेजरमेंट आपको लेना है। पूरे कपलिंग का डायमेंशन आप लोगों को नहीं लेना है दोस्तों, नहीं तो रॉन्ग रीडिंग हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, जहाँ पे एक्सल का नीडल को आप टच कराओगे, ये स्टैंड वगैरह सारा फिट करने के बाद जो एक्सल का नीडल कपलिंग में फिट होगा, उसका जो सर्कल का डायमेंशन होगा, डायल इंडिकेटर को टच करने के बाद कपलिंग को एक बार घुमा दीजिए, एक मार्किंग बन जाएगा और उसका एक मेजरमेंट ले लेना है आप लोगों को। वही मेजरमेंट जो होता है वो A होता है। A का हम लोगों ने देखिए मेजरमेंट यहाँ एग्जांपल के तौर पे लिख दिया है 100 mm। तो कपलिंग का डायमेंशन बोला जाता है तो बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है, पूरे कपलिंग का डायमेंशन ले लेते हैं, उसको नहीं लेना है। एक्सल का निडल जहाँ पे टच करेगा और उसी का सर्कल का आप लोगों को मेजरमेंट लेना है। तो A का समझ गए आप लोग। अब B का समझते हैं। B का जो मेजरमेंट है वो मोटर के कपलिंग के एकदम सेंटर से, देखिए यहाँ पे एक मार्क दिख रहा होगा, इस सेंटर से लेके फर्स्ट वाला जो मोटर का बेस बोल्ट है पहला वाला, वहाँ तक का जो मेजरमेंट होता है वो B होता है। इसको भी आप लोगों को मेज़र करके इस तरह से लिख लेना है पहले कागज़ पे। उसके बाद तीसरा है C, जो है मोटर के पहले बेस बोल्ट से लेकर मोटर के पिछले वाला जो बेस बोल्ट है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो C होता है। इस तरह से आपको C को भी लिख लेना है।
ए का भी डायमेंशन आप लोगों को सबसे पहले ले लेना है, बी का डायमेंशन आप लोगों को ले लेना है और सी का डायमेंशन इस तरह से ले लेना है। ए का मैंने बता दिया, कपलिंग का डायमेंशन जहाँ पे निडल टच करेगा एक्सल का, उसका जो सर्कल होगा उसका मेजरमेंट। बी का आपको मोटर के कपलिंग के सेंटर से लेकर पहला वाला बेस बोल्ट, और सी का जो है पहले वाले बेस बोल्ट से लेके पीछे वाले बेस बोल्ट तक का जो डिस्टेंस है। हम लोगों ने इस पे देखिए तीनों को ही लिख दिया। तीनों को लिखने के बाद सबसे पहले बारसेक निकालना पड़ता है। ये जो आप स्टैंड यहाँ पे फिट करोगे, उस स्टैंड में डायल इंडिकेटर फिट होने के बाद कुछ बारसेक रीडिंग होता है, एरर रीडिंग होता है, उसको आप लोगों को निकालना पड़ता है। उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसको पहले जाकर देखें कि बारसेक किस तरह से निकाला जाता है। यहाँ पे देखिए बारसेक का मैंने रीडिंग लिख दिया है -0.05 mm। तो इस तरह से बारसेक का रीडिंग होता है, इसको आप लोगों को पहले निकालना पड़ेगा। किस तरह से निकाला जाता है उसका वीडियो अवेलेबल है, जाकर वॉच कर लीजिए। बारसेक आपने निकाल लिया। अब 3 डायमेंशन भी हम लोगों ने ले लिया, ए बी सी। अब हम लोग को क्या करना है, ए बी सी का रीडिंग लेने के बाद डायल इंडिकेटर दो लग गए हैं, एक एक्सल में और एक रेडियल में। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बार एक्सल में देखिए, यहाँ पे 0 हम लोगों ने सेट किया। एक्सल का जो डायल इंडिकेटर रहेगा उसको आप लोगों को लोड देकर और 0 पे सेट करना है। डायल इंडिकेटर कैसे देखा जाता है ये आप लोगों को आना चाहिए। अगर नहीं आता है देखने तो पहले उस वीडियो को वॉच कीजिए, तभी आपको ये सारा चीज़ समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो एक्सल वाले डायल इंडिकेटर में पहले आपको 0 सेट करना है, और रेडियल में जो सेट करना है 6 o'clock में। सोचिए यहाँ पे 6 o'clock है, इस जगह पे यहाँ पे 6 o'clock का साइड है और यहाँ पे 12 o'clock का है, ठीक है। ये 6 o'clock का साइड में आपको डायल इंडिकेटर को सेट करना है। 6 o'clock में आपको क्या करना है, एक्सेल वाले डायल इंडिकेटर में 0 सेट करना है। इस तरह से आपको एक्सेल वाले डायल इंडिकेटर में 0 सेट कर लेना है, ठीक है। और रेडियल वाले डायल इंडिकेटर में क्या सेट होगा, -0.05 सेट कर लेना है। क्यों -0.05 सेट करना है, क्योंकि ये बारसेक का रीडिंग निकला है। अगर आपने इसको सेट नहीं किया, बॉटम में भी 0 कर दिया, तब रॉन्ग रीडिंग बताएगा। जब आप 12 o'clock की ओर लेके जाओगे और रीडिंग लोगे, उस समय रॉन्ग रीडिंग शो करेगा दोस्तों। तो आप लोगों को जो बारसेक का रीडिंग है उसको यहाँ पे डायल इंडिकेटर में सेट करना है। रेडियल वाले में, एक्सेल वाले में 0 सेट होगा। यहाँ पे देखिए, अब 6 o'clock में सेट करने के बाद एक्सेल वाले डायल इंडिकेटर में 0 और रेडियल वाले डायल इंडिकेटर में -0.05 सेट करने के बाद धीरे 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 घुमाकर आपको 12 o'clock में लेके आना है। जब आप 12 o'clock में लेकर आओगे, उस समय का जो रीडिंग होगा उस रीडिंग को लिख लेना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया मैंने, रेडियल वाले डायल इंडिकेटर में आ रहा है +0.8 mm और एक्सेल वाले डायल इंडिकेटर में आ रहा है +0.5 mm। इस तरह से आपको सबसे पहले रीडिंग को लिख लेना है। मैंने सारा रीडिंग बताया, ए का रीडिंग बताया, बी का बताया, सी का बताया, और ये जो दोनों रीडिंग है इस तरह से आपको डायल इंडिकेटर को सेट करने के बाद बॉटम की ओर लाना है। बॉटम में लाके एक्सेल वाले में 0 सेट होगा लोड डालने के बाद, और रेडियल वाले में जो बारसेक का रीडिंग होगा उसको सेट करना है 6 o'clock में बॉटम की ओर लाकर। उसके बाद धीरे धीरे आपको घुमाकर 12 o'clock में लेकर जाना है, और 12 o'clock में लाने के बाद जो रीडिंग होगा उस रीडिंग को लिख लेना है। यहाँ पे देखिए लिख दिया, रेडियल का ये रीडिंग आ रहा और एक्सेल का ये रीडिंग आ रहा है। तो इस तरह से सबसे पहले आपको रीडिंग ले लेना है। रीडिंग लेने के बाद अब हम लोग फॉर्मूले में समझेंगे, और ये है जो देख रहे हैं ये बारसेक निकालने का फॉर्मूला है। इसका वीडियो मेरे चैनल में अवेलेबल है, उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से बारसेक निकाला जाता है। अब हम लोग फॉर्मूले को समझते हैं। ये देखिए ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को भी हम लोग समझेंगे। वहाँ पे हम लोगों ने रीडिंग निकाल लिया था। रेडियल का कितना आया था, +0.8 mm, और एक्सेल का कितना आया था, 0 पे सेट किया था, और 12 o'clock पे आया था +0.5 mm। फॉर्मूला आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए फ्रंट फुट वर्टिकल का जो फॉर्मूला है AX/A × B + R/2।
बैक फुट वर्टिकल, ये बैक फुट का है। बैक फुट वर्टिकल मोमेंट को अभी हम लोग सीख रहे हैं। हॉरिजॉन्टल मोमेंट का वीडियो इसके बाद अपलोड होगा। आज हम लोग वर्टिकल मोमेंट को समझ रहे हैं। दो मोमेंट का अलाइनमेंट आपको चेक करना पड़ता है, पहले वर्टिकल मोमेंट फिर हॉरिजॉन्टल मोमेंट, ठीक है। राइट और लेफ्ट का जो डायरेक्शन रहता है उसको हॉरिजॉन्टल मोमेंट बोला जाता है। वर्टिकल मोमेंट का जो होता है टॉप और बॉटम को बोला जाता है। तो आज हम लोग वर्टिकल मोमेंट को समझ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो हॉरिजॉन्टल का आएगा। तो यहाँ पे क्या है, बैक फुट वर्टिकल। बैक फुट वर्टिकल का क्या फॉर्मूला है, ए एक्स भागा ए गुना बी प्लस सी प्लस आर भागा 2। ये फॉर्मूला है दोस्तों, इसको नोट करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आपको आगे चल कर बहुत काम आएगा। अब जो रीडिंग हम लोगों ने लिया था, ए का रीडिंग यहाँ लिख दिया है, देखिए बी का रीडिंग लिख दिया है और सी का रीडिंग भी यहाँ पे लिख दिया है। तो इस तरह से आपको सबसे पहले रीडिंग को लिख लेना है। रीडिंग आप सही सही लोगे तभी आपको सही आंसर मिलेगा, नहीं तो रॉन्ग आंसर मिल जाएगा दोस्तों। तो रीडिंग को हम लोगों ने सबसे पहले लिख दिया है। एक्सल का भी रीडिंग को लिख दिया है, रेडियल का भी रीडिंग को लिख लिया है, ए का भी, बी का भी और सी का भी। ये सारा रीडिंग हम लोग ने लिख लिया है। 5 रीडिंग हम लोग को लिख कर रखना पड़ता है। अब इसको फॉर्मूले पे हम लोग यूज़ करेंगे। ए एक्स मतलब एक्सल का क्या रीडिंग है, एक्सल का हम लोग को क्या रीडिंग है चेक करना है। एक्सल का क्या रीडिंग आया था, प्लस 0.5। हम लोगों ने यहाँ सिंपल सा लिख दिया है प्लस 0.5 भागा ए का क्या रीडिंग है, यहाँ पे देखिए ए का क्या है 100, यहाँ पे हम लोगों ने 100 लिख दिया, गुना बी, यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में क्या है गुना बी, तो बी क्या है 300, यहाँ पे हम लोगों ने 300 लिख दिया, प्लस आर भागा 2 लिखा हुआ। तो आर मतलब ये वाला रेडियल का क्या रीडिंग आया है, प्लस 0.8 mm, यहाँ पे देखिए लिख दिया है प्लस 0.8 mm भागा 2। ये फॉर्मूले में है, इसको आपको 2 लिख देना है। अब जब आप इसको भागा करोगे तो इतना ही आएगा, प्लस 0.005। अब इसको भागा करोगे तो आपको रीडिंग इतना ही आएगा। हम लोग कैलकुलेटर में भी करके देख लेते हैं। अभी देखिए, अभी हम लोग कैलकुलेटर में करके देख लेते हैं कि सही में आंसर इतना आता है कि नहीं। यहाँ पे कितना दिया हुआ है 0.5 भागा 100, 0.5 भागा 100 कितना आ रहा, 0.005। देखिए 0.005, ठीक है, गुना 300, यहाँ पे 300 था तो गुना 300 कर दिए, प्लस इसको भागा करके आपको अभी लिखना है। तो इसको भी हम लोग करके चेक कर लेते हैं। क्या है 0.8 भागा 2 कितना आ रहा है 0.4। देखिए 0.4, सिंपल सा आपको कैलकुलेटर में इस तरह से कर लेना है। अब इसको हम लोग गुना करके पहले इसका रीडिंग लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 0.005 गुना 300 कितना आ रहा है आंसर 1.5। साथ में प्लस को आपको नीचे कर देना है। ये जो पहला रीडिंग हम लोग को प्लस में आया था, इसलिए प्लस को आप लोगों को नीचे कर लेना है। ये वाले प्लस को यहाँ लिखिए। उसके बाद आंसर क्या आया था 0.4, यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने। अब इसको हम लोग प्लस करके देखते हैं। 1.5 प्लस 0.4, आंसर कितना आ रहा 1.9। देखिए 1.9 प्लस 1.9, प्लस क्यों, प्लस 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 ही होगा, इसलिए आपको प्लस को नीचे कर देना है। 1.9 mm किसका है, फ्रंट फुट वर्टिकल। तो फ्रंट फुट वर्टिकल का आंसर हम लोग को क्या निकला है, प्लस 1.9 mm। अब हम लोग बैक फुट का समझते हैं, ठीक है। बैक फुट का भी हम लोग कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके चेक कर लेंगे। बैक फुट का भी क्या है फॉर्मूला, ए एक्स भागा ए गुना बी प्लस सी प्लस आर भागा 2। तो ए एक्स का क्या रीडिंग है, यहाँ पे देखिए ए एक्स का क्या रीडिंग है, एक्सल का, ए एक्स मतलब एक्सल का डायल इंडिकेटर, ठीक है। एक्सल डायल इंडिकेटर का क्या रीडिंग है यहाँ पे, प्लस 0.5। तो यहाँ पे देखिए लिख दिया हम लोगों ने सिंपल, प्लस 0.5 भागा ए का क्या है 100 गुना बी प्लस सी। तो बी का क्या रीडिंग है 300, बी का आप लोगों को यहाँ पे क्या रीडिंग दिख रहा है 300, इसको भी हम लोगों ने लिख दिया, प्लस सी का क्या है 700, इसको भी हम लोगों ने लिख दिया,
प्लस आर भागा 2। तो आर का क्या रीडिंग है, अभी यहाँ पे आर वाले डायल इंडिकेटर में क्या रीडिंग मिला था हम लोग को, रेडियल वाले में प्लस 0.8। हम लोगों ने लिख दिया प्लस 0.8 भागा 2। ये जो फॉर्मूले में सारा डिटेल्स मांगा, हम लोगों ने सबसे पहले इसको लिख लिया। अब हम लोग को इसको कैलकुलेट करते हुए जाना है। सबसे पहला हम लोग इसको अभी कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं कि आंसर सही आ रहा है या नहीं। इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अभी हम लोग इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 0.5 भागा 100। 0.5 भागा 100 कितना आ रहा है आंसर, 0.005। देखिए यहाँ पे लिख दिया है 0.005। प्लस था तो मैंने इसलिए प्लस लिख दिया। तो इस तरह से प्लस या माइनस जो भी आए उसको आपको लिखते जाना है। प्लस 0.005 गुना, इसको हम लोग को पहले प्लस करना था, 300 प्लस 700। तो 300 प्लस 700 कितना हो जाता है, 1000। यहाँ पे देखिए गुना 1000 कर दिया मैंने। प्लस यहाँ पे देखिए क्या है, 0.8, इसको नीचे कर दिया, भागा 2, इसको नीचे कर दिया मैंने। अब इसको हम लोग गुना करके देखते हैं कितना आता है। ठीक है, क्लियर कर लेते हैं, इसको गुना करके चेक करते हैं। इसको 0.005 गुना 1000 कितना आ गया, 5। देखिए मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है 5। प्लस को फिर से नीचे कर दिया मैंने। इस प्लस को भी आप लोगों को फिर से नीचे कर देना है, ये फॉर्मूले में पहले ही था देखिए, तो इसको आपको नीचे कर लेना है। अब इसको हम लोग भागा करके देख लेते हैं कितना आता है, 0.8 भागा 2, 0.4 देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब क्या है, प्लस 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 ही होता है, तो अभी हम लोग को इसको प्लस करना है। 5 प्लस 0.4 आंसर कितना हो रहा है, 5.4। देखिए 5.4 प्लस में ही है, प्लस 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 ही होता है, तो इसीलिए प्लस हम लोगों ने इसको लिख दिया है। अब बैक फुट का आंसर क्या निकला है दोस्तों, बैक फुट वर्टिकल मोमेंट का प्लस 5.4 mm, और फ्रंट फुट वर्टिकल का क्या आंसर निकला है, प्लस 1.9 mm। तो ये फॉर्मूला है दोस्तों। फ्रंट फुट वर्टिकल का क्या फॉर्मूला है, ax भागा a गुना b प्लस r/2। इसको लिख कर रख लीजिए। बैक फुट वर्टिकल का क्या फॉर्मूला है, ax भागा a गुना b प्लस c प्लस r/2। तो ये फॉर्मूला है। ax मतलब क्या है, एक्सल का डायल इंडिकेटर का रीडिंग क्या है, और r का मतलब क्या है, रेडियल डायल इंडिकेटर का रीडिंग क्या है, उसको डालना है। और a b c का तो मैंने बता दिया कि मोटर का जो मेजरमेंट लेना पड़ता है वो मेजरमेंट से। यहाँ पे देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, ए का क्या है, कपलिंग का डायमेंशन, बी का क्या है, कपलिंग के सेंटर से लेके पहले वाले बेस बोल्ट का डायमेंशन, सी क्या है, पहले से और बैक वाले बोल्ट का डायमेंशन, और ए एक्स का क्या है, एक्सेल वाले डायल इंडिकेटर का रीडिंग, और आर का मतलब रेडियल वाले डायल इंडिकेटर का रीडिंग। सेम फॉर्मूला यूज होगा जो आपका रिम एंड फेस अलाइनमेंट होता है। रिम मतलब आर वाला रिम सर्कल, और फेस मतलब जो हम लोग एक्सल बोल रहे हैं उसको फेस बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, ये दो आंसर निकल गया। अब आपको समझना है कि अगर फ्रंट फुट वर्टिकल में प्लस आंसर आया है तो क्या करना है, और बैक फुट वर्टिकल में प्लस आंसर आया है तो आपको क्या करना है। यहाँ पे देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है, इफ़ द आंसर इज प्लस फुट इज हाई मीन्स रिमूव सीम। अगर आपको प्लस में आंसर मिलता है तो आपको क्या करना है, रिमूव करना है सीम को। आपको फ्रंट फुट मतलब आपको मैं बता देता हूँ, ये वाला फ्रंट फुट, ये वाले को फ्रंट फुट बोला जाता है। इस पे से आपको कितना रिमूव करना है सीम, प्लस कितना है 1.9 mm। तो 1.9 mm आपको सीम यहाँ से रिमूव करना है फ्रंट वाले बेस बोल्ट से। बैक फुट वर्टिकल का क्या आंसर आया है, 5.4। तो इसमें भी प्लस अगर आंसर आता है तो रिमूव करना है सीम। मतलब बैक फुट का जो आपको यहाँ पे सीम डाला हुआ है वहाँ से आपको सीम निकालना है कितना, 5.4 mm सीम यहाँ से आपको बाहर निकालना है, और बैक वाले से 1.9 mm सीम आपको बाहर निकालना है। अगर यही आंसर माइनस में आता
तो हम लोग को सीम अभी ऐड करना पड़ता है। इस पर हम लोग को मोटर के बैक साइड पे और फ्रंट साइड में सीम ऐड करना पड़ता है। सीम क्या चीज़ है आप लोगों को पता ही होगा। मोटर को अलाइनमेंट करते समय पंप और मोटर को जो पैकिंग डाला जाता है उसको सीम बोला जाता है दोस्तों। तो हम लोग को क्या करना है, प्लस में अगर आंसर आए और जो तरीका मैंने बताया इस तरीके से आप कर रहे हो, तो अगर प्लस में आंसर आए तो आपको रिमूव करना है सीम। जो आंसर आएगा उतना सीम रिमूव करना है। अगर माइनस में आए तो आपको क्या करना है, ऐड करना है सीम। फ्रंट फुट मतलब फ्रंट फुट और बैक फुट मतलब बैक फुट। ठीक है, फ्रंट फुट से हम लोग को 1.9 mm सीम बाहर निकालना होगा और बैक फुट से हम लोग को 5.4 mm सीम बाहर निकालना होगा दोस्तों। तो यही प्रोसेस है अलाइनमेंट करने का। अगर आपने ध्यान से देखा है वीडियो को तो आप आसानी से अलाइनमेंट कर सकते हो। और इस फॉर्मूले को आप लोगों को याद रखना है। ये वाले फॉर्मूले को स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आया और इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखा तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।